घोषणाएं को विस्मराही हमें गुरु में दिखते हैं हितकारी उपकारी भोले से भगवन छोटे छोटे भावों से गुरु का गुणगान करूं मैं छोटे छोटे भावों से गुरु का गुणगान करूं। सभी लोग करता ध्वनि से डॉक्टर राजू टंडन जी जो कि डीडी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य हैं और जिनके इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। काम हो हमेशा आगे रहते हैं, हमारे बीच हैं, उनसे निवेदन है गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और क्षेत्र की तरफ से आइए और संजय जी में लगभग 5000 पुस्तकें अभी जमा हो चुकी है। 5000 ग्रंथ पुस्तक है और महाराज जी के द्वारा भी लिखी गई बहुत सारी किताब। इस अवसर पर हमें जो गोष्ठी के लिए जो हम लोगों ने आमंत्रित किया है उसमें मुख्य विषय है पुस्तकों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का संरक्षण। हम अधीर युग में, अधीरता व्यापी है सभी जगह, पढ़ते समय अधीर हो जाते, 1 मिनट में चैनल बदल देंगे। अखबार पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि कागज अच्छा है, पुस्तक पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक प्रश्न आपको एक नई जिंदगी में ले जाता, नई दुनिया में ले जाता। हम लोग मार्शल मैक्लुहान को पढ़ते हैं, मीडिया के बहुत बड़े जनक कहलाते मार्शल मैक्लुहान। वो कहते हैं जब बुक क्रांति आई, प्रिंट रेवोल्यूशन आया, एक्सटेंशन ऑफ आई हुआ, आंखों का विस्तार हुआ। हम जिस क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ पा रहे, हमारी आंख जा रही है चाणक्य के काल में, हमारी आंख जा रही है गुप्त काल भी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ बैठे बैठे वाशिंगटन भी पढ़ रहे हैं, तो हर एक चीज को, रोम का इतिहास भी पढ़ रहे हैं। तो हमारी आंखों के देखने की जो क्षमता थी उसमें अनेक गुना वृद्धि कर दी प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। उस प्रिंटिंग क्रांति के कारण ही आज हमारा बहुत सा अतीत संरक्षित है। हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे कौन कौन से वंश थे। उस इतिहास को संरक्षित करने की जिम्मेदारी, उस इतिहास को बहुत सुगम्य तरीके से, सुपाठ्य तरीके से, रोचक तरीके से और आकर्षक तरीके से हम नई पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए पैकेजिंग के साथ चीजों को भेजना पड़ेगा आपके लिए, नए ढंग से भेजना पड़ेगा आपके लिए। जब वो उस चीज ने उस समय, और फिर जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उसको सहज तरीके से पाठक तक पहुंचाया, सरलीकरण कर दिया गया उसका, और सरलीकरण कर दिया रामानंद सागर की रामायण, वो जन जन तक पहुंच गई। तो हमारी पुस्तकें मास तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, जिन तक उसको पहुंचना चाहिए, इस पाठक तक पहुंचना चाहिए, तब ही उसकी सार्थकता है। कठिन को सरल बनाने की जिम्मेदारी हमारी, अच्छे ढंग से। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे तरह के कागज हैं, कितने अच्छे तरह की फॉन्ट साइज है, कितने अच्छे तरह का ग्लेस पेपर है, सब कुछ है। प्रिंटिंग के रेवोल्यूशन आ गए, प्रिंटिंग की क्रांतियां आ गई हैं। उस सब के बावजूद हमारा लिखा, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मैंने एक बहुत अच्छी सी कविता लिखी थी, उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जैन धर्म जैसा प्रगतिशील धर्म जो है, वैज्ञानिक संत बैठे हुए आपके सामने, सारे तरह के पाखंड जो समाज में है, धर्म में है, उन सबको दूर करने की जिम्मेदारी इन संतों की, और अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निर्वाह भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ग्रंथों को सहेजने की जिम्मेदारी केवल पुस्तकालय के अधिकारियों की नहीं है, हम सबकी भी। घरों में हमारी पुस्तकें हैं, सैकड़ों पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों के साथ हमारा रवैया क्या है, उनके साथ हम किस तरह से पेश आ रहे हैं। किताबें ना लड़ती हैं ना लड़ाती हैं, किताबें ना अकड़ती हैं ना जकड़ती हैं, किताबें ले जाती हैं अनंत यात्रा पर, बाहें पसारे करती हैं आपका इंतजार। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। इतने सालों से डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को हम गणधर कहते हैं, क्योंकि गणधरों ने तीर्थंकरों की वाणी को प्रवाहमान किया है। उनके कारण ही जो आगम और अन्य जिन वाणी है हम तक पहुँच रही है, ऐसे आशीष द्विवेदी जी जैन धर्म के मर्मज्ञ भी हैं। आज हमें मालूम पड़ा कि वो बहुत अच्छी
कविताएं भी लिखते हैं, पुस्तकों पर उन्होंने लिखी। तो पुस्तकालय के सभी जो हमारे बीले मेमले पीएचडी के बच्चे हैं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। जर्नलिज्म के होने के बावजूद उन्होंने पुस्तकालय के बारे में, पुस्तकों के संरक्षण के बारे में, प्रबंधन के बारे में, रीडिंग हैबिट्स के बारे में सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से बताया और आपस में कनेक्ट भी किया। मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि हमारे सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज्ञान का खजाना रहता है। उसमें ऐसा ज्ञान रहता है जो हमें जीने का सलीका सिखाता है। हमें उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है, शायद जो हमें बाकी लाइब्रेरीज से नहीं मिलता। इस ज्ञान को सजो कर रखना, इसका प्रबंधन और संरक्षण दोनों ही बहुत आवश्यक है। और पुस्तकालय विज्ञान के बच्चे ये बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, जैसा सराफ सर ने आपको ऑलरेडी बताया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम इस विषय पर सोचें कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। शायद अभी सबने कहा कि रीडिंग हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए, ये बात सही है। और बच्चे शायद अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल्स में खर्च करते हैं, शायद वो सब पढ़ने के लिए जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा नहीं होता। पर हमें दूसरी तरफ से ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो यहाँ स्पेशल लाइब्रेरीज का कलेक्शन है वो किसी तरीके से बच्चों तक पहुँचे। अगर वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हम उन तक पहुँचाएँ। तो मे बी हमें डिजिटाइजेशन की तरफ सोचना होगा। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि बच्चों को भी ये सोचना होगा कि भले ही वो वही शास्त्र अपने मोबाइल पे पढ़ लें, पर अगर वो यहाँ पर लाइब्रेरी पे आकर पढ़ते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है, वातावरण ही अलग है। जो सुकून जो आपको सीखने को मिलेगा वो शायद आपको अपने मोबाइल में सीखने को नहीं मिलेगा। जो वो पढ़ने पलट के पढ़ने में जो सुकून मिलेगा, जैसा उन्होंने आशीष जी ने एम्फसाइज भी किया था कि आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे वो 2 घंटे में, वो शायद आपको अपने मोबाइल में पढ़ने पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये भी है कि हमारे बच्चों में रीडिंग हैबिट्स खत्म होती जा रही हैं और स्पेशली इस तरीके की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्पेशल लाइब्रेरीज हैं उसके साथ शायद बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। आजकल के बच्चे बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत रीजन चाहते हैं, साइंटिफिक बेसिस चाहते हैं। और हमारे ये जो किताबें हैं ये बहुत साइंटिफिक हैं, पर शायद हम अपने बच्चों को ये एस्पेक्ट नहीं समझा पा रहे हैं। हमें उनको ये बात समझानी होगी कि इन किताबों को पढ़ के उन्हें क्या फ़ायदा होगा, और ये उनको इन किताबों से कनेक्ट करने का एक बातों के साथ मैं अपनी इस बात का विराम देना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं सराफ सर को और आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर कुछ बोल पाऊँ, और वो भी आचार्य। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और पुस्तकों की जो आशीष जी की चिंता है, जो राव साहब की चिंता है, जो थापा मैडम की चिंता है, निश्चित रूप से पुस्तकों का स्टाल हर जगह होना चाहिए और शादी विवाह में भी हमें पुस्तकें ही भेंट करना चाहिए, रुपये पैसे देना बंद करना चाहिए। धन्यवाद। जो मुकाम पाया आप लोगों के आशीर्वाद से है। मैं बेहद सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर डी.के. अग्रवाल साहब को। डी.के. अग्रवाल साहब जोड़े से आएंगे, मतलब भाभी जी के साथ भी यहाँ पर आएंगे। गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। जो हम पूरे देश में रंगनाथन जी को पुस्तकालय विज्ञान का पितामह कहते हैं, सागर में एक त्रयी है, डॉक्टर डी.के. अग्रवाल जी, डॉक्टर शैलेश आचार्य जी, डॉक्टर मोहम्मद अकील खान जी। बड़ा स्नेह है पवन जी का। राव साहब,
डॉक्टर मुकेश साहू जी विद्यालय में सीनियर पुस्तकालय अधिकारी हैं। इसके पहले रायपुर में रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में रहे और हमेशा पाठकों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सुनील जैन मालथोन, के राव साहब और प्रदीप जी बिलेरा, गोराबाई दिगंबर जादू की खेलने वाली जागर में सागर प्रोग्राम के माध्यम से पूरी एक डायरी सागर की हम लोगों के बीच करने वाली एक धर्मनिष्ठ परिवार की सागर नगर की गौरव अदिति जैन हमारे बीच हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनसे निवेदन है कि कृपया हमारे जो अगले विद्वान हैं पंकज सोनी जी, जो कि ग्राउंड न्यूज जियो के माध्यम से मूल्य परक पत्रकारिता, आज पत्रकारिता में जो गिरावट आई है उससे दूर अपने सिद्धांतों पर अटल हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र पंकज सोनी जी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। पंकज जी, आप सबकी फोटो खींचते हैं। हम हस्ती भी है। पुस्तकें कभी वृद्ध नहीं होती। उन्हें नहीं चाहिए किसी और का सहारा, उन्हें नहीं चाहिए किसी और का सहारा। वे आज ग्रंथालयों में कैद हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में, मोबाइल की दुनिया में अब कोई बात नहीं करता उनसे, अब कोई बात नहीं करता उनसे। यह विडंबना है, पर वे साक्षी हैं। अतीत, वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य की किताबें मानव सभ्यता के जीवंत होने का प्रमाण है, आधार है। वे हमारी सच्ची पथ प्रदर्शक मां वाग्देवी हैं। आओ करें किताबों से प्यार, बढ़ाएं अपने ज्ञान का संसार। जीवन में मुक्ति शुद्धि दाता है पुस्तकें। महापुरुषों की जीवन गाथा, वीरों की शौर्य गाथा, राम कृष्ण गौतम महावीर, यीशु का जीवन चक्र अनवरत चलते रहने का पाठ सिखाती हैं। पुस्तकें हमें हर वक्त नई राह दिखाती हैं। आओ हम सब जुड़ें किताबों के संसार से और हो जाए सफल हम सब का जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। विज्ञान में 36 साल रहा और पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। 36 साल का अनुभव है कि आप अपने आप को अधिकारी नहीं समझने कभी। लाइब्रेरियन जो होता है वो सेवक है, सेवा करने के लिए आपको भेजा जाता है कि आपको पाठकों की सेवा करना है। हमने अभी नए भर्ती हुए 50 लोगों के मुंह से सुना कि ये थैंकलेस जॉब है, पानी नहीं मिला बोली। हम कहते हैं ये इतना अच्छा जॉब है, यदि आप पुस्तकों के बीच में बैठ के पढ़ाई करें, कुछ भी पढ़ें, अच्छा बुरा कुछ भी पढ़ें, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। इससे अच्छा जॉब आपको मिल ही नहीं सकता। आप अपनी बराबरी कभी टीचर से नहीं करिए, आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बनिए, इतना सम्मान मिलेगा आपको। आप दूसरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप ऑफिसर बन के कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है। जो लाइब्रेरियन होता है वो सेवा के लिए होता है। मुझे यहाँ बुलाया गया आयोजक समिति और संत के चरणों में बहुत बहुत अपना शीश नवाता हूँ। धन्यवाद। को सम्मानपूर्वक कहते सिलसिले लिखा जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि लाइब्रेरी वो होता है जिनकी क्षमता अच्छी हो।